तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है वो ज़रूर है वो दबा लें। थोड़ी सी साइज इसकी बड़ी कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको क्वेश्चन दिखाई दे। तो पहला क्वेश्चन है था, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में तो ज्वार होगा। तो जो मैंने पहले राइट लगा लिए, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें, दीर्घ ज्वार होगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन आया था आपके, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होगी। तो कितनी होगी, अधिकतम होगी, कब होगी ये बताया गया। तो होगी, ये होगी 3 जनवरी को होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी एक ठंड महासागरीय धारा नहीं है। कौन सी नहीं है, ये अगुलहास नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, आप देख सकते हो आपके सामने है, अक्षांशीय उष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 5, निम्न स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, अरेत, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह अवस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, हिंद महासागर में। दोस्तों कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है सभी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 2 होगा, पवन टोम्बोलो है इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 8 नंबर, दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये अटलांटिका महासागर में अवस्थित है। फिर आया था, निम्नलिखित में से किस सागर झील में सर्वाधिक लवणता है। तो कौन से में है, यह है वान झील है, इसके अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, आपके निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों से कौन सा एक महानदी घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, तलचेरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 11 नंबर, निम्नलिखित में से ज्वार भाटा का कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिए थे इसमें, तो ज्वार भाटा के कारण थे, तो इसमें ए बी सी राइट था। ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, बी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और सी था अपकेंद्रित बल। इसमें राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके 12 नंबर, मलंजखंड जाना जाता है तो किससे जाना। तो ऑप्शन नंबर 1, तांबा खनन के लिए इसको जाना जाता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल लगभग है। तो कितना है, 2.17 गुना इसका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धाराएँ हैं। तो कौन सी इसमें से ठंडी वो जल धाराएँ हैं, वो यानी पेरू धाराएँ, और कौन सी है, कैलिफोर्निया धाराएँ। इसमें वैसे तो बात करें तो, और इसमें नॉर्वे धाराएँ भी बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट भी हो सकता है। बता दूं ऑप्शन नंबर 4 भी रहे, लेकिन हमारी ज़्यादा दृष्टि से देखें तो 4 ऑप्शन इसका राइट होगा, पेरू धाराएँ, कैलिफोर्निया धाराएँ और नॉर्वे धाराएँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्रक उत्पादक के अंदर कोडरमा स्थित है। ये तो कोडरमा कहाँ स्थित है, ये है झारखंड के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये क्या था, जे ब्रुन्स ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 का, हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धाराएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है। तो ऑप्शन नंबर 2 का, संशोधित क्या है, संशोधित बहु शंकुक प्रक्षेप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, नल्लामलाई श्रृंखला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन प्रक्षेप है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, शंक्वाकार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हिमालय के दक्षिणी ढाल के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके 22 नंबर, मानव विचलनों की गणना किससे की जाती है। तो किससे, तो ऑप्शन सी राइट होगा, समांतर माध्य से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट होगा, मिजोरम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, काली मृदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आरेख प्रदर्शित कर रहा है। तो किसको कर रहा है, ये कर रहा है पूर्ण
धनात्मक सह संबंध को है वो प्रदर्शित कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 रहेगा, मिल्पा, रोडेशिया, ये सही में सुमेलित नहीं, बाकी तीनों इसमें सुमेलित हैं। फिर नेक्स्ट में भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? ये थी 17.7% थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका 4 राइट होगा, A, B, D, यानी पेनगंगा, कोसी, सिंधु, कावेरी। ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट नंबर 4 हो जाएगा, A, B, D इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वहन कृषि की विशेषता है यानी लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर 3, प्रति एकड़ उच्च उपज परंतु प्रति व्यक्ति कम उपज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 30, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? ऑप्शन नंबर 1 है, ये जोड़ती है पेरिस इस्तांबुल को जोड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके 31 नंबर, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या था, नीचे इसमें बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, यानी लिग्नाइट था वो लोहा से था, और सेफेनाइट चांदी से था, और मस्कोवाइट था ये था अब्रक से, और लिग्नाइट था किससे, सॉरी कोयला से था। ये ऑप्शन नंबर 4 लिग्नाइट कोयला से था, सबको राइट आंसर था ये। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नवी नदी है? तो ऑप्शन नंबर 4 था राइन नदी है वो इसकी व्यस्तम नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 का उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु दर। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्रों का प्रबंध सेल के द्वारा होता है? तो फिर इसमें ऑप्शन राइट आंसर आपका A, B, C, D चारों है, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला और बरनपुर, इन सभी से होता है इसका सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 35, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सघन वर्षा प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 का उत्तरी यूरोप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा H बेरोज ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके 37 नंबर, वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उसके जीवन स्तर को सुधारता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2 होगा मानव विकास कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 38 नंबर, निम्नलिखित के क्षेत्रों में वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में उनकी कुल जनसंख्या वर्धित जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें यूरोप का। फिर नेक्स्ट ब्रंटलैंड रिपोर्ट संबंधित है किससे? ये है सतत विकास से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है निरूपक भिन्न है 1:20,000 बराबर है, तो ये है 1 सेमी बराबर 2 हेक्टोमीटर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके लिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता? तो ऑप्शन नंबर 4 का नोमोनिक ध्रुवीय खमध्य में प्रक्षेप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा मर्केटर प्रक्षेप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 43 नंबर, एक मानचित्र निरूपक भिन्न आरएफ यानी 1:4,00,000 पर बनाया गया, तो इसी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल में कितनी दूरी दिखाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 20 किलोमीटर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 होगा सुंडा गर्त। नेक्स्ट है, शुष्क ग्रीष्मकालीन एवं वर्षायुक्त शीतकाल की विशेषता, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर नेक्स्ट में स्वेज नहर का उत्तरतम पतन है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा पोर्ट शहीद। देखो आपको ज्योग्राफी की आंसर की कंप्लीट प्रोवाइड करें तो वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, तो ज़रूर करके जाएँ। तो कयाल यानी पच्छ जल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है मालाबार तट में। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक पटल विरूपणी बल संचलन है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ये महाद्वीप निर्माणकारी बल भी है और आकस्मिक बल भी है और पर्वत निर्माणकारी बल, तो A, B, D ऑप्शन इसका राइट है वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी A, B, D नहीं होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A और D होगा, महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी बल A और D होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है? तो ये ऐसा कहा था एरी ने। फिर नेक्स्ट है, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है तो कब होता है? ब्रनसन से होता है इसका निर्माण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपदलन है, तो अपदलन क्या है, भौतिक अपकष्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 52, निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है, तो ऑप्शन ए का जल प्रपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समांतर बहने वाली पवन है, कौन सी है, यह है भूप्रक्षेपी पवन। नेक्स्ट, लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश, आदर्श दशाएं, तो ऑप्शन नंबर 2 का विकिरणीय तापमान प्रतिलोपन हेतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 घड़ी की सुइयों के अनुकूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबिजेरिया ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा अगाध सागरस्थ निक्षेप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके, निम्नलिखित में से किसने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित ईमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर 2 होगा दिल्ली ने ये किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, समुद्र समीर उत्पन्न होती है, तो ये होती है स्थल, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसमें केवल ए और सी कूटवाड़ा है। स्थल समुद्र में उष्ण अवशोष और स्थान से अलग कर दर के कारण, ऑप्शन सी है दबाव प्रवणता बल के कारण, ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं है, तो ऑप्शन 4 होगा एल्सवर्थ हस्टिगंज। फिर नेक्स्ट ने एस्किमो, एस्किमो क्या है, एस्किमो है मंगोलोइड्स। फिर नेक्स्ट ने सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा ई हस्टिंगटन ने की। फिर नेक्स्ट ने ऊन छल्लेदार बाल, गोल सिर और चौड़े चपटे नाक, थोड़े उभरे हुए जबड़े आदि लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा निग्रोटा प्रजाति के ये। फिर नेक्स्ट, इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 का निग्रोइड प्रजाति के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जॉन क्यू स्विचबोर्ड का प्रवसन मॉडल आधारित था, तो किस पे था, ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में कौन सा प्रमुख सोयाबीन का उत्पादक है, तो ऑप्शन 2 1 होगा 12। फिर समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा धनात्मक संचरण। नेक्स्ट है, नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं, किसके बनते हैं, अभिसारी प्लेट सीमा के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 का कोहेन दबाव के क्षेत्र इसका सही सुमेलित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस ये हीलियम, क्रिप्टॉन, नियोन और जीन्स चारों गैस हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उतना ही अधिक लघु तरंग वाली जलों का विकिरण होगा संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 का बॉयल के नियम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है, तो किसको विभाजित करता है, ये करता है ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। फिर किसने परिवर्तित घनत्व के संदर्भ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें केवल बी होगा प्राट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल समाधान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्रियोलाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न राज्य में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्कार पेटी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा उटा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिमानी दृश्य भूमि उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा अनाच्छादन से। फिर ब्राजील में स्तनाकारी कृषि नहीं जाती है, इसका राइट आंसर होगा रोका में ये नहीं जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोट वाला आ गया, यहाँ पर कोट दिए एक दोनों तरफ उद्योग और देख सकते हो, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 1 3 4 होगा, यानी डेट्राइट है वो इसमें जगह 2 1 3 4 है शायद, एक बार फिर से देख लेता हूँ, 2 1 3 4 है, ये इससे मिल जाएगा को पता नहीं, डेट्राइल से पीटरबर्ग से 2 1 3 4, हेल्सबर्ग से इसमें पोर्ट निर्माण से, और ओसाका और सूती वस्त्र से इसका मिलान है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर मेसाबी श्रेणी रेंज स्थित है, तो ये कहाँ, महान झील प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जापान का निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर वो 4 होगा नागोया, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आर्टन सोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं को स्थानीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 है, ये किया था हेटनर है, इन्होंने किया था। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणितीय भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित है,
तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें आपका राइट आंसर अल्टा मेजेस्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात भूमि टेराइन कटिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा टोलेमी ने। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मेक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन व वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा रोलियन डी सेलिसबरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पेशेवर पत्रिका एनल्स डी ज्योग्राफी वार्षिक ग्रंथमाला की आधारशिला किसने रखी, ऑप्शन नंबर 3 होगा विडाल डी लाबलास ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सूची 1 को सूची 2 से बताना है। मेजा बांध और कोठारी बांध ये बांध है, तो ऑप्शन इसके अंदर एक होगा जमाई बांध है। आपको बता दें पहला जो बांध है इनका, जो पहला दिया गया ऑप्शन मेजा बांध है वो भीलवाड़ा के अंदर है, बता दें। और जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ के अंदर है, और जमाई बांध है वो पाली के अंदर, माई बजा सांगर बांध है वो बांसवाड़ा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाए 3 2 4 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े की नाल मुद्रित आकार वाली प्रवाल भित्ति इस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से ये कहते एटाल के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूंकि वह कामटा सबसे बड़ी खान कहाँ पे, ये है तांबे की है सबसे बड़ी खान है वो इनकी। भूगोलवेत्ताओं का सही कालक्रम कौन सा है, तो ये अलेक्जेंडर और एस्टोनिज स्टेब्रो और टोलेमी, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काइड मोहकमपुरा तथा सिंधेसर कला पूर्व में विपुल भंडार है, तो ऑप्शन नंबर 3 है शीशा और जस्ता का भंडार। फिर किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 दी हुई थी, इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें बता देते मिलान आप यहाँ पर वैसे तो किए हुए हैं। इसमें वैसे पहला बता दें, पहले के अंदर नेशनल इंजीनियरिंग है ये ऑप्शन नंबर 4 से लाडनू में, और दूसरा था वेस्टर्न स्प्रिंग मिल्स ये कोटा के जोधपुर के अंदर। तीसरा श्री सीमेंट है वो आप देख सकते हो कोटा के अंदर, और मॉडर्न थ्रेसर वो रायला के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका 2 है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके भारत की जनगणना 2011 अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर 2 का ग्रामीण 75.1% और शहरी 24.9% है। फिर नेक्स्ट है राज्य की जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो ऑप्शन नंबर 2 का रेड जेल ने। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उसके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 का बूंदी अजमेर नागौर गंगानगर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पल्स ऑफ एशिया के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हस्टिंगज होगा जाएगा हस्टिंगज। निम्न में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सावर ने। फिर नेक्स्ट में पश्चिम विक्षोभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये भारत कभी भी अधिविशिष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, तो ऑप्शन नंबर 2 का डब्ल्यू फ्रैंक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कच्चा माल का रखा गया है, परिवहन लागत का और बाजार का, पूंजी का नहीं रखा गया, तो ऑप्शन ए सी डी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 होगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा अलवर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सांबर झील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नाथरा का पाल स्थित है, तो नाथरा का पाल है वो उदयपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट काला गुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पर है, पन्ना के लिए एक है वो प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चमल फर्टिलाइजेशन एवं केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 होगा ये कोटा में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में किस में जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है, तो ऑप्शन 3 राइट होगा नागौर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ीन है, तो खड़ीन क्या है, जल संरक्षण तकनीकी है। फिर एक पुस्तक पुराणों का भूगोल है जिसने रचित की, तो वह है SM अली ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर नियोजन का बारोक प्रणाली संबंधित, ऑप्शन नंबर 3 होगा पुनर्जागरण काल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है, ऑप्शन नंबर 4 का पर्यावरण और वंशानुगत दोनों। फिर एक शिक्षक के लिए
सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, शिक्षक को अपनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 है परिचर्चा विधि है वो अपनानी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियाँ विस्तृत। तो ऑप्शन नंबर 2 वो जगह प्रतिभावान बालक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित किया वह क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें आपको बता दें कूट वाले थे। ऑप्शन इसमें अंदर A B C D है, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल इसके राइट आंसर आप पढ़ सकते हो, चारों आंसर इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षा के अनुरूप होने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 एक छात्र जो कक्षा 8 में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रसंग सबसे अधिक निकटता से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 संज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सृजनात्मक से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 का अपसारी चिंतन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा अस्पष्टता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है। तो क्या देता है? सीखने का सामाजिक संदर्भ और ये ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर को बता दें चारों का कार्य जगत को समझने में मदद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आज्ञा पालक। फिर अनुकूलन के द्वारा सीखना है। ऑप्शन नंबर 2 है साहचर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है? तो ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा आयोग 1964 से 66 में। फिर दोपहर के भोजन के दौरान सभी देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले जा रहा है। इसके तुरंत बाद ये देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलाम को लेकर कर रहा है। शोभित इस घटना को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों में एक दूसरे से बदला ले लिया। कॉलबर्न के अनुसार शोभित नैतिक विकास की किस चरण में पहुंच सका है? तो ऑप्शन नंबर होगा 2, इसमें चरण तृतीय तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण यानी अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 का शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ऑप्शन इसमें 3 राइट होगा। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा ब्रूनर। किसी भी अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को नाम से प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें मेटा कोरिगेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 132 नंबर, इसमें अपने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की है। तो किसने की? पीटर सोल्वे और जॉन मेयर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के द्वारा विकसित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बता दें, विज्ञान परीक्षा ऑप्शन नंबर 4 होगा जेसेफ ए सावास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर बता दें, ये कोट वाला था। ऑप्शन नंबर A B C का सामूहिक लक्ष्य व्यक्तिगत होता है। तो ऑप्शन C सफलता के लिए समान अवसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो अपने ऊपर चले गए ज़्यादा थोड़ा सा, यहाँ से एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कक्षा युक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा अहम सुरक्षात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का
उपयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रौद्योगिकी HTML का से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंप्यूटर साइंस निर्देशन के सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रस्तुता अधिगम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकन किया, इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 वर्चुअल विद्यालय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरोविसिक अशांतवाद पृथक करती है, तो क्या करती है? ऑप्शन नंबर 3 निचली भूप्रपटी ऊपरी मेंटल को। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में के अवकेंद्रन को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, आपको बता दें इसका सही राइट आंसर, इसको उद्गम केंद्र के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कोटवाड़ा आ गया। फिर तो कोटवाड़े में बता दें इसके 3 1 2 4 होगा, यानी क्राफोटो है वो सुंडा से होगा, तो माउंट सेंटन सुनते हैं 3 1 4 है, तो कोस्टोपिवा हो जाएगा फिलीपींस को, और मेयान हो जाएगा इक्वाडोर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जुगेन बनाता है, मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा बनाता है, जुडोन बनता है ये। फिर नेक्स्ट 145 गुफित नदी की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 4 नदी के निचले भाग के प्रवाह की। फिर निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आर्गन। फिर नेक्स्ट प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापमान होता है, तो कितना होता है? होता है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा होती है, कितनी होती है जलवाष्प की? ये होती है 5% है वो होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वायु के क्षैतिज संचरण के कारण उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन वह कहते हैं। फिर गियो है, तो गियो क्या है? ये ऑप्शन नंबर 3 सपाट शिखर समुद्री पर्वत है। तो ये ज्योग्राफी की जो 50 क्वेश्चन आए थे वो हमने कंप्लीट इस वीडियो में कर लिए। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।